गुड मॉर्निंग चैंपियन, कैसे हैं आप सब। जिनका भी बीपीएससी 70 पीटी का रिजल्ट हो गया है, अब तो आप मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन इस मेंस की तैयारी के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कुछ चुनौतियां हैं। वो चुनौती क्या है और उसको हम कैसे दूर करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन चुनौती है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उससे अगर इनकार करेंगे तो फिर दिक्कत है। वो ठीक उसी तरह से हुआ जैसे सामने बिल्ली और कबूतर ने आंख मूंद ली, और एक बार ही सही एक जोरदार प्रयास कीजिए, इसकी जरूरत है। हम लोग ऑलरेडी जो बिल्कुल मेंस के लिए जो हमारा मास्टर प्रोग्राम है ना, वो स्टार्ट हो गया है। आज से ही हम लोग 27 से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन रिजल्ट चूंकि पहले आ गया तो हम लोग आज से ही शुरू कर रहे हैं। इसके प्रोग्राम की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारे पास चुनौतियां हैं वो क्या है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, चुनौती हमारे पास अभी सबसे पहले है समय की, चुनौती हमारे पास है संसाधन की, चुनौती हमारे पास है गुणवत्ता की, क्वालिटी की, और चुनौती हमारे पास है गाइडेंस की, मेंटरशिप की। ये हमारे पास चुनौती है और इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। सवाल है कि जो समय की चुनौती है वो इसीलिए है कि अब जैन समाप्त हो गया, अब जैन को कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास फरवरी मार्च और जब भी मेंस एग्जाम का डेट अनाउंस होता है वो डेट है। हम मान के चलते हैं आज से हमारे पास 75 डेज है। इन 75 डेज में आप प्लान कैसे करोगे। आप अगर बिल्कुल नए हैं तो आपको आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है, आपको ऐसे करना है, आपको जीएस पेपर 1 और 2 को तैयार करना है, तो समय तो कम है। तो इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्लान करेंगे कैसे। तो एक तो ये है। दूसरा, संसाधन। संसाधन के अंदर कई सारी चीजें आएंगी, जैसे संसाधन के अंदर पैसा भी आएगा, संसाधन के अंदर नोट्स भी आएगा, संसाधन के अंदर क्लासेस भी आएंगे। यानी आपके पास बुक्स, नोट्स, क्लास, पैसा, ऐसे कई सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसकी कमी हो सकती है। यानी क्वालिटी वाले क्लासेस नहीं है, या नोट्स नहीं है, किताबें नहीं है, तो ऐसे, और पैसे भी नहीं है, आर्थिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। तो रिसोर्सेज की भी चुनौती हो सकती है अलग लोगों को अलग अलग स्तर पे। अब जो ऑलरेडी दिल्ली में, पटना में रह के पहले से तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भी जो जुड़े हुए हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप में से कई ऐसे नहीं किए हो किसी भी कारण से, तो उनको ये रिसोर्सेज की इशू हो सकती है। जरूरी नहीं कि पैसे की दिक्कत हो, लेकिन अच्छे कंटेंट की कमी हो सकती है। उसके बाद गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये एक सामान्य एग्जाम नहीं है। इसको लेकर जितना मेंटल ट्रॉमा से स्टूडेंट गुजरा है और जिस तरह से डिले चीज़ें हुई है, तो इतने कम समय में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान नहीं है। इसके लिए बिल्कुल इस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपको कंटेंट चाहिए, और वो कंटेंट के अंदर पूरी क्वालिटी होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण कंटेंट कहते हैं ना, वो होगा तभी जाके एग्ज़ाम निकलेगा। और इसके बाद मार्गदर्शन। आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाए, सब कर लो, और प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए मेंटरशिप, गाइडेंस, किसी के अंडर में जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर में रह के आप जब तैयारी करेंगे, तो आपकी ये चुनौतियां, जो चुनौती है ये था में बदल सकता है। कैसे बदलेगा? था में ऐसे बदलेगा कि हमारे पास अभी जितने चेहरे दिख रहे हैं, इसके अलावा कई और फेस हैं जो आपके साथ अभी डील करने वाले हैं बीपीएससी 70 के मेंस में। और समय को लेकर हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ये चुनौती है नहीं, अब थी, क्योंकि आपकी 2 लाइव क्लास कंटिन्यू रहेगा, 2 लाइव कंटिन्यू रहेगा, और एक क्लास डीआई का, जिसमें 1-2 क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे करवाएंगे। तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ हम इस एग्जाम को कवर कर रहे हैं। तो 2 क्लासेस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और उसके साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि लाइव सिर्फ रहेगा, रिकॉर्डेड भी आएगा। एक डीआई की क्लास आपकी अभी कंटिन्यू रहेगी, और इसके साथ हम लोग इसमें आंसर राइटिंग, हम लोग एस्से की क्लासेस को भी इंक्लूड करेंगे। बहुत कम समय में बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से इस एग्जाम को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। रिसोर्सेज का इशू नहीं है। रिसोर्स में अगर आप पैसे की भी बात करें तो बहुत ही मिनिमम फी में हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही मिनिमम फी में। लेकिन कंडीशन है कि कुछ समय तक, फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों को होती है। और नोट्स नहीं मिलेगा, ब्रह्मास्त्र मिलेगा। वो ब्रह्मास्त्र आपका होगा,
आप उसके साथ पढ़िए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा क्लासेस उसी लेवल पे मिलेंगे जो इस एग्ज़ाम को, खासकर इस अभी के एग्ज़ाम को फोकस कर रहा हो। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इट मीन्स कि हमारे जो भी फैकल्टी हैं, मैं तो खुद हूँ ही, यहाँ पूजा मैम है, ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास लेंगी, कुणाल सर हैं, पॉलिटी के लेंगे, इकोनॉमिक्स के लेंगे और करंट अफेयर्स इनके हाथ में है। मैं साइंस एंड टेक एंड अदर सब्जेक्ट्स को लूँगा। DI को सतीश सर देखेंगे और यहाँ पे रितु मैम है, जो रितु मैम आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की क्लास को लेंगी। और सब लोग हाईली क्वालिफाइड हैं आपके एग्ज़ाम को निकालने के लिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर के टीचर हैं, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और गाइडेंस की बात हुई तो ये CIA का TRP है। हम लोग गाइडेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बच्चे जितने होंगे वो जितने भी हो जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गाइडेंस सबको प्रॉपर मिलेगा। तो गाइडेंस यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। तो ये सारी चीज़ें CIA के लिए है। CIA से जब आप जुड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो चुनौतियाँ तो है, लेकिन उसको हम थीम में बदल देंगे और आप बेस्ट टीम के साथ तैयारी करेंगे। एक और चीज़, क्लास का टाइम को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक क्लास का टाइम आपका होगा 11 बजे से दिन में लाइव, और दूसरे क्लास का जो टाइम होगा वो 7:30 PM से होगा। इसी के अंदर आपको क्लासेस आएंगी। और तीसरा जो मैंने बोला DI का क्लास, तो वो DI के क्लास को भी हम लोग फिक्स कर देंगे। आपके DI का क्लास जो 1:30 बजे का टाइम है, कहीं ना कहीं उस 1:30 बजे के टाइम में 1:30 के टाइम में आप DI के क्लास को देखेंगे। हर जगह टीचर्स अवेलेबल होंगे। किसी भी तरह के डाउट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। किसी भी स्थिति में ये एग्ज़ाम नहीं चूकेगा, इस बात का वादा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।